एक औरत जिसका नाम रिया था ने क्लिंग फिल्म उठाई और उसे अपने चेहरे पर एक एक करके लपेटना शुरू किया। उसने अपना पूरा चेहरा इतना कसकर ढक लिया कि हवा भी अंदर न जा सके। धीरे धीरे उसका चेहरा विकृत होने लगा। फिर उसने अपने हाथों से चेहरा दबाया ताकि सांस लेना पूरी तरह बंद हो जाए। जल्द ही उसे दम घुटने का एहसास हुआ। जब वह बेहोश होने की कगार पर थी तो उसने हिम्मत हार दी और क्लिंग फिल्म को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इतनी सारी परतों की वजह से घबराहट में उसे कोई किनारा नहीं मिला। आखिरकार उसने मुंह के पास की फिल्म फाड़ी और ताजी हवा में सांस ली। उसने मौत के करीब होने का एहसास महसूस किया, लेकिन रिया का इरादा आत्महत्या का नहीं था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अब बहुत परफेक्ट हो चुकी है। इस छोटे से कस्बे में आने के बाद भले ही हर दिन उसका लाइफस्टाइल रिफाइंड था, लेकिन उसे सब कुछ बोरिंग लगने लगा। हर सुबह कस्बे की सारी औरतें एक ही समय पर अपने पतियों को काम पर भेजती थीं और हैरानी की बात, यहाँ हर मर्द का काम एक जैसा था। सब प्रोग्रामर थे, सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन एक दिन जब वह शीशा साफ कर रही थी, उसे लगा कि पीछे की दीवार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। वह शीशे और दीवार के बीच फंस गई और उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम था, लेकिन शीशे पर बने निशान देखकर उसे यकीन हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं था। बाद में खाना बनाते वक्त उसने अंडों में कुछ अजीब देखा। उसने एक एक करके अंडे तोड़े और पाया कि सारे अंडे अंदर से खोखले थे। इससे उसे और शक हुआ कि इस कस्बे में कुछ गड़बड़ है। यहाँ आने के बाद से उसकी पुरानी यादें जैसे धुंधली हो गई थी। उसे अचानक ख्याल आया कि शायद उसने कभी इस कस्बे को छोड़ा ही नहीं। वह हमेशा एक तयशुदा इलाके में ही घूमती थी। उसके मन में सवाल उठा कि इस कस्बे के बाहर की दुनिया कैसी होगी। उत्सुकता में वह एक बस में बैठकर कस्बे की सीमा तक गई, लेकिन ड्राइवर ने कस्बे की सीमा पर बस रोक दी और आगे जाने से मना कर दिया। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जो वाकई डरावना था।